अध्याय आरंभ करते हैं। विश्वानिदेव मंत्र का पाठ करेंगे। ओम विश्वानिदेव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय कक्षा के अंदर आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते जी। हमारा प्रथम समोल्लास चल रहा है और उसके अंदर ऋषि ने परमपिता परमात्मा के नामों की यहाँ पर व्याख्याएं की हैं और उसके साथ साथ परमात्मा के गुणों का भी वर्णन साथ साथ कर रहे हैं। आज का पाठ रहेगा कि कल हमने जो अंतिम किया था वहां पर ऋषि ने शक्ति नाम से परमात्मा के नाम की व्याख्या की, अर्थात जो सब जगत को बनाने में समर्थ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शक्ति है। आगे लिखते हैं, सिंह सेवायाम, इस धातु से श्री शब्द सिद्ध होता है। यह श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्भिर्योगिभिश्च स श्री ईश्वरः, जिसका सेवन सब जगत विद्वान और योगी जन करते हैं, उस परमात्मा का नाम श्री है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जिसका सेवन सब जगत, ये सेवन करना क्या होता है? सेवन करना है परमात्मा का, कि परमात्मा को स्वीकार करना, उससे संबंध बनाना, उसको प्राप्त करना। अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना क्या है कि उसको प्रत्यक्ष करना और इस जीवन के बाद मुक्ति को प्राप्त करना। तो कहते हैं जिसका सेवन सब जगत, और उसके बाद देखते हैं विद्वान और योगी जन करते हैं। अर्थात सब मनुष्य चाहते हैं कि हम परमात्मा को प्राप्त करें, और विद्वान और योगी जन है, उनका भी उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। तो उसको कहते हैं कि सेवन करना, और इसीलिए क्योंकि सब उसको चाहते हैं, उस परमात्मा का नाम श्री है। आगे लिखते हैं, लक्ष्य दर्शनांक नयो हो, इस धातु से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है। यो लक्ष्यति पश्यत्यंते चिन्हति चराचरम जगतत्वा वेदैराप्तेर्योगी विश्चः, यो लक्ष्यते स लक्ष्मी सर्वप्रियेश्वरः, जो सब चराचर जगत को देखता। अब यहाँ पर व्याख्या है, समझने का प्रयास करेंगे। जो सब चराचर जगत को देखता, चिन्हित अर्थात दृश्य बनाता, जैसे, अब उदाहरण भी साथ साथ दिया है, जैसे शरीर के नेत्र, नासिका आदि, वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथ्वी जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृतिका, पाषाण, चंद्र, सूर्य आदि चिन्ह बनाता और सबको देखता, सब शोभाओं की शोभा, और जो वेद आदि शास्त्र का धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य अर्थात देखने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। अर्थात ये कौन सी लक्ष्मी है? जिसको हम सब पूजते हैं, ये सारा संसार पूजता है, कहता है लक्ष्मी के बिना तो कुछ भी नहीं। अर्थात सारे के सारे व्यवहार लक्ष्मी से चलते हैं, और उसकी पूजा कब करते हैं? दीपावली पर। घर के दरवाजे भी बंद नहीं करते लोग, बोला आज तो लक्ष्मी जहां पर सुंदरता देखेगी, स्वच्छता देखेगी, वहां पर आ जाएगी, और पूरी रात जागरण में बिताते हैं कि आज लक्ष्मी का वास किस घर में होगा। अब यहाँ पर लक्ष्मी की जो परिभाषा है, जो सत्य सत्य परिभाषा है, वो ऋषि यहाँ पर लिखते हैं कि परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी नाम से ना तो कोई देवी या स्त्री है कि जो घर घर ढूंढती रहती है और किस घर में घुस जाए पूरा साल वहां रहती है। ऋषि यहाँ पर परमात्मा का नाम लक्ष्मी लिखते हैं, और उसको समझेंगे कैसे लिखते हैं। अर्थात परमात्मा कैसा है? जो सब चराचर जगत को देखता, अर्थात पूरे के पूरा जगत उस ईश्वर के दृश्य में है, उसको पूरे का पूरा जानता है। और कहते हैं चिन्ह, अर्थात दृश्य बनाता। दृश्य कैसे बनाता? आगे उदाहरण दिया है कि परमात्मा दृश्य कैसे बनाता है। कहते हैं जैसे शरीर के, अब ये जीवों के शरीर की बात करते हैं कि जैसे परमात्मा शरीर बनाता है, और शरीर में कैसे कैसे नेत्र, नासिका आदि, अर्थात शरीरों के अंदर अनेक प्रकार के अवयव लगाता है। तो उसके लिए तो ये हो गया चेतन जगत का। और फिर कहते हैं वृक्ष के अंदर, वृक्ष के अंदर कैसे पत्र, पुष्प, फल, मूल आदि, अर्थात
वृक्षों के अंदर भी अलग अलग अवयव, उनके अलग अलग भागों को बनाता है। तो ये दो हो गए, एक जीव और दूसरा स्थावर योनि, अर्थात वृक्ष और पौधे आदि का बनाना। और फिर उसके बाद लिखते हैं जड़ जगत का, उसको भी कैसे बनाता है, कहते हैं पृथ्वी जल के कृष्ण रक्त श्वेत, अर्थात पृथ्वी और जल कैसी कैसी, कहते हैं कृष्ण काली लाल श्वेत, अर्थात अनेक रंगों में। जबकि जल का हम क्या देखते हैं, पृथ्वी तो सबने देखी होगी अलग अलग कलर में मिट्टी, परंतु जल कैसे होता है, जल का तो एक ही होता है, रंगहीन होता है। परंतु आप देखेंगे अनेक जगहों पर जल भी अनेक प्रकार का होता है। अर्थात यदि कोई काला पहाड़ है, वहां से बहकर कोई नदी जाती है तो वहां भी रंग उसका वैसा ही हो जाता है। अगर कोई लाल पर्वत से निकलती है तो वहां पर जल का रंग भी वैसा ही होता है। तो यहाँ उसी का वर्णन ऋषि करते हैं कि पृथ्वी और जल के कृष्ण रक्त श्वेत, उसके बाद मृतिका, मृतिका कहते हैं मिट्टी, मिट्टी आदि को बनाता है, पाषाण बनाता है। और उसके बाद अब नक्षत्रों की बात करते हैं कि ईश्वर क्या करता है, चंद्र सूर्य आदि चिन्ह बनाता है। अर्थात इतने प्रकार के दृश्य ऋषि परमात्मा बनाता है इस संसार के अंदर, जिसमें जड़ जगत भी और चेतन जगत भी। अर्थात हम परमात्मा की रचना को यदि हम देखें तो इसके अंदर अनेक प्रकार के अनेक दृश्य हमको दिखाई देते हैं। और लिखते हैं सबको देखता, ऊपर भी लिखा है जो सब चराचर जगत को देखता, अर्थात पूरा दृश्यमान है परमात्मा के लिए। और फिर कहते हैं इनको बनाता है, सबको देखता है, सब शोभाओं की शोभा। और परमात्मा क्या है, सब शोभाओं की शोभा, अर्थात ये जितनी भी शोभायमान वस्तुएं संसार के अंदर हैं उनका कारण भी परमात्मा है। अर्थात ये सारी की सारी शोभाएं, ये सारे के सारे विचित्र विचित्र दृश्य जो ऋषि जो बनाए हैं परमात्मा ने, वो सबका बनाने वाला, उनको शोभायमान करने का कारण भी परमात्मा है। और लिखते हैं जो वेदादि शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य है। तो जितने भी ये वेदादि शास्त्र हैं उसके अंदर किसका वर्णन है, सब में परमात्मा का वर्णन है, सब जगह परमात्मा का गुणगान है। और उसके बाद कहते हैं धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य, अर्थात जितने भी धार्मिक पुरुष हैं, विद्वान हैं, योगी हैं, आप्त लोग हैं, इन सब का लक्ष्य जीवन में क्या होता है कि हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर पाएं, उसको जान पाएं, उसको प्रत्यक्ष कर पाएं, साक्षात्कार कर पाएं, और मुक्ति के बाद उसके सानिध्य में हम मोक्ष को प्राप्त करें। अर्थात परमात्मा उनका लक्ष्य है। तो कहते हैं अर्थात देखने योग्य है, देखने योग्य अर्थात कि परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य है। पहले भी आया था कि परमात्मा कैसा है, वह प्राप्त करने योग्य है, जानने योग्य है। तो इसी तरह का है कि वह देखने योग्य है, अर्थात उसको उसका साक्षात्कार किया जा सकता है, और करना ही, उसका साक्षात्कार करना ही हमारा क्या है, जीवन का उद्देश्य है। तो कहते हैं इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी नाम से परमात्मा के कौन से गुणों की व्याख्या हुई कि एक तो परमात्मा इस सारे सृष्टि संसार को रचना, उसकी रचना करता है, अर्थात जड़ जगत और चेतन जगत की। और स्थावर योनि अर्थात ये जितने भी पेड़ पौधे आदि जो बनाई हुई है, ये सारी की सारी किसने बनाया, ये सब परमात्मा का बनाया हुआ। और उसके बाद क्या है कि परमात्मा सब धार्मिक व्यक्तियों के जानने के योग्य है, उनके जीवन का लक्ष्य ही परमात्मा को प्राप्त करना है। इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा अर्थात लक्ष्मी सबको प्रिय है। इस लक्ष्मी से उसको ना माने कि जो संसार के अंदर हम रुपया पैसा धन दौलत जो लक्ष्मी है, ये वो लक्ष्मी नहीं है, वो लक्ष्मी का दूसरा रूप है। यहाँ लक्ष्मी का क्या है, परमात्मा का जो नाम है लक्ष्मी, और उसको सब प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम लक्ष्मी है। आगे लिखते हैं श्री गतौ, इस धातु से सरस, उसमें मतुप और डिप प्रत्यय होने से सरस्वती शब्द सिद्ध होता है। सरो विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम चित्तौ सा सरस्वती, जिसको विविध ज्ञान, अर्थात ज्ञान की बात कर रहे हैं किसको, परमात्मा को क्या है, विविध विज्ञान, अर्थात शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का ज्ञान यथावत होवे। अर्थात
पूरे की पूरी जितना भी ये संसार है उसका परमात्मा को पूरा पूरा ज्ञान है, अर्थात शब्द का, उसके अर्थ का और उसके संबंध के प्रयोग का, इन सब का पूरा ज्ञान किसको है? परमात्मा को है। इससे उस परमात्मा का नाम सरस्वती है। और हम क्या करते हैं कि ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती, जो वीणा लेकर बैठी रहती है और स्कूलों के अंदर उसकी चित्र लगे हुए होते हैं, वो सरस्वती नहीं है, परमात्मा का नाम सरस्वती है, उसके गुण के कारण। क्योंकि परमात्मा को पूरा ज्ञान विज्ञान पता है, केवल भाषा ज्ञान नहीं, पूरा विज्ञान पता है, इसलिए परमात्मा का नाम सरस्वती है। आगे लिखते हैं, सर्वा शक्तियो विद्यन्ते यस्मिन् सह सर्वशक्तिमान ईश्वरः। जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरा करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है। ऊपर शक्ति शब्द की परिभाषा ऋषि ने की थी कि परमात्मा का नाम शक्ति क्यों है, और यहाँ पर सर्वशक्तिमान भी परमात्मा का नाम है। सर्वशक्तिमान अर्थात परमात्मा जितने भी कार्य करता है वो सारे के सारे कार्य अपने सामर्थ्य से करता है, उसमें किसी की सहायता की इच्छा उसकी नहीं रहती सारे कार्य करने में। इसीलिए परमात्मा कैसा है? सर्व सामर्थ्यशाली है, और उसके इस गुण के कारण क्या है? परमात्मा सर्वशक्तिमान है। आगे लिखते हैं, निय प्रापणे, इस धातु से न्याय शब्द सिद्ध होता है। प्रमाणय प्रमाणय अर्थ परीक्षणम न्याय, यह वचन न्याय सूत्रों के ऊपर वात्स्याय मुनिकृत भाष्य का है। लिखते हैं, पक्षपात रहित्याचरणम न्याय, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण है, वह न्याय कहता है। यहाँ सबसे पहले न्याय की परिभाषा दी है कि न्याय होता क्या है, और उसके अंदर न्याय सूत्र का यहाँ पर प्रमाण देकर कहा है कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की परीक्षा से, अर्थात ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कौन से हैं? 8 प्रमाण हैं, जिनका आगे वर्णन ऋषि करेंगे कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ही किसी बात की सत्यता का पता लगाया जाता है। तो उन प्रमाणों से परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो, और उसके बाद सत्य सत्य को सिद्ध करके पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण, अर्थात पहले सत्यता का पता लगाना कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और उसके बाद पक्षपात रहित होकर, अर्थात किसी भी पक्ष का पक्ष ना लेके जो सत्य सत्य बात है उसको रखना, कहते हैं धर्म रूप आचरण है। धर्म के अनुसार जो आचरण किया जाता है उसी को न्याय कहता है। आगे लिखते हैं, न्यायम कर्तुम शीलमस्य सह न्यायकारीश्वर, जिसका न्याय अर्थात पक्षपात रहित धर्म करने का ही स्वभाव है। अब यहाँ पर ईश्वर की व्याख्या ऋषि करते हैं। पहले न्याय की परिभाषा की। हाँ जी, अच्छा ठीक है जी। कहते हैं कि जिसका, अब यहाँ पर परमात्मा की बात करते हैं, जिसका न्याय, पहले न्याय की परिभाषा दी कि न्याय क्या होता है, और उसके बाद कहते हैं जिसका न्याय, अर्थात परमात्मा का न्याय कैसा है? पक्षपात रहित धर्म करने का ही स्वभाव है, इससे उस परमेश्वर का नाम न्यायकारी है। अर्थात परमात्मा क्या है? परमात्मा न्यायकारी है, हमारे कर्मों के फलों को देने वाला। और कैसे देता है? सत्य सत्य जानकर, पक्षपात रहित होकर यथावत न्याय करता है, था जैसा जैसा जिसको फल देना है वैसा वैसा परमात्मा के द्वारा दिया जाता है। इसलिए परमात्मा का लिखा है कि परमात्मा का स्वभाव कैसा है? पक्षपात रहित धर्म करने ही का स्वभाव है, और इसीलिए परमात्मा का नाम न्यायकारी है। यहाँ पर क्या लिखा है? अब न्याय क्या लिखा है? न्याय के लिए न्याय सूत्र के अंदर जो सिद्धांत है उसकी चर्चा की है कि न्याय क्या, न्याय किसको कहते हैं? तो न्याय के लिए लिखा है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो। पहले हमें ये सिद्ध करना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, अर्थात कौन सी बात मानी जाए और कौन सी छोड़ी जाए। वो कैसे सिद्ध होगी? वो सिद्ध होगी, प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण हैं जिनकी चर्चा आगे ऋषि यहाँ सत्यार्थ प्रकाश के अंदर करेंगे कि उन प्रमाणों के अनुसार ही किसी की बात का सत्यता का पता
लगाया जा सकता है। तो पहले प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से कसौटी पर कसकर सत्यता का पता, और उसके बाद पता होने के बाद फिर पक्षपात रहित भी होना है। न्याय करने की परिभाषा है कि पक्षपात रहित होकर धर्म रूप आचरण है, अर्थात धर्म के अनुसार जब चला जाता है उसको न्याय कहते हैं। और उसके बाद परमात्मा की परिभाषा दी है कि परमात्मा का नाम न्यायकारी क्यों है, कि परमात्मा पक्षपात रहित धर्म ही का स्वभाव वाला है। अर्थात परमात्मा का स्वभाव बताया है कि वह पक्षपात रहित होकर ही न्याय करता है, इसलिए परमात्मा का नाम न्यायकारी है। आगे लिखे हैं, दया दान गति रक्षण हिंसा दानेशु, इस धातु से दया शब्द सिद्ध होता है। तो परमात्मा का एक नाम दया है, उसका लिखा है कि इस धातु से दया सिद्ध होता है। दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यया सा दया, वही वही दया विद्यते यस्य स दयालु परमेश्वरः। अब यहाँ पर परमेश्वर के दयालु होने की परिभाषा दी है। लिखते हैं, जो अभय का दाता, सत्य असत्य सर्व विद्याओं को जानने, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथा योग्य दंड देने वाला है, इससे परमात्मा का नाम दयालु है। ये दयालु शब्द हम अपने जीवन में बहुत बार प्रयोग करते हैं और सभी लोग करते हैं। ये मतांतर वाले भी क्या कहते हैं कि उनका परमात्मा, उनका ईश्वर, उनका खुदा क्या है, दयालु है। और वो दया की परिभाषा क्या करते हैं कि एक बार कुछ भी कराओ, कितने पाप रूप कर्म करो, परंतु एक बार आके उससे क्षमा मांग लो और उसके बाद दान पुण्य कर दो, और क्या होगा, परमात्मा दयालु है, आपके सारे जितने भी गलत कार्य किए हैं, जितने भी पाप रूप कर्म किए हैं, परमात्मा उनको क्षमा कर देगा। और ऐसा अन्य बहुत सारे मतांतर वाले लोग मानते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं कि परमात्मा दयालु है। परंतु वास्तव में परमात्मा का दयालु होना क्या है, यहाँ पर ऋषि ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है। लिखते हैं कि जो अभय का दाता, अर्थात परमात्मा अभय देता है, अर्थात किसी को डराता नहीं है, डर दूर करता है। कैसे डर दूर करता है, कहता है कि जैसे जैसे आप कर्म करोगे मैं वैसे वैसे फल दूंगा, अपनी इच्छा से, ना किसी को दंड और ना किसी को पुरस्कार। अर्थात जैसे जैसे तुम कर्म करोगे, अन्य जगहों पर तो क्या कहते हैं, अगर परमात्मा नाराज हो गया तो आपकी पता नहीं क्या हानि कर दे। जैसे शनिश्चर, राहु, केतु और अन्य जितने देवी देवता हैं, सब लोगों को एक चिंता होती है, बोला ये नाराज ना हो जाएं, कि मंदिर के आगे से निकलें और यदि नमस्ते नहीं की तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कोई और हानि हो जाए। तो वो क्या होता है, डर होता है कि हमारे से कहीं पर कोई सी बात का उल्लंघन ना हो जाए, उसकी कोई कमी ना रह जाए। परंतु यहाँ कहते हैं कि वह अभय का दाता है, कहता है मेरे से डरने की जरूरत नहीं, आप अपने कर्मों पर ध्यान करें। परमात्मा अभय देता है, जितने भी धार्मिक पुरुष हैं उन सबको अभय का देने वाला है। आगे लिखते हैं, सत्य असत्य सर्व विद्याओं को जानने, और वह परमात्मा कैसा है, सत्य असत्य सारी विद्याओं को जानता है। और उसके बाद सब सज्जनों की रक्षा करने, और एक कार्य और है कि जितने भी धार्मिक पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, आप्त लोग हैं, उनकी रक्षा करने का काम परमात्मा करता है। आप देखेंगे जब ये सत्यार प्रकाश शुरू हुआ था, वहां पर ऋषि ने भी एक प्रार्थना की थी मंत्र के द्वारा कि परमात्मा मेरी रक्षा करें, सत्य वक्ता की रक्षा करें। तो ये परमात्मा से प्रार्थना इसीलिए की क्योंकि परमात्मा का गुण है कि वह धार्मिक व्यक्तियों की रक्षा करता है, सज्जनों की रक्षा करता है। और फिर कहते हैं दुष्टों को यथा योग दंड देने वाला। अब इसी के अंदर अन्य लोग गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर लिखता है कि जितने दुष्ट पुरुष हैं उनको यथा योग दंड दिया जाता है, उसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। अर्थात सज्जनों की रक्षा और दुष्टों को यथा योग दंड देने वाला है। और ये दंड देना ही क्या है, परमात्मा का उन लोगों के प्रति दया है। इसी को कहते हैं परमात्मा का नाम दयालु है। तो दंड देने से दयालु कैसे बनता है, समझने का प्रयास करेंगे। वैसे आगे भी इसके अंदर आएगा सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कि परमात्मा यदि दुष्टों को दंड ना दे तो क्या होगा कि वो दुष्टता करते चले जाएंगे
और वो क्या होगा कि वह सज्जन जो धर्म का आचरण है नहीं करेंगे, इसलिए ईश्वर उनको दंड देके सुधरने का अवसर प्रदान करते हैं और उनके पाप रूप कर्म दंड प्राप्त होने के बाद पाप रूप कर्म समाप्त होते हैं। तो इसीलिए परमात्मा उन पर भी दया करता है, इसीलिए लिखा है दुष्टों को यथा योग्य दंड देने वाला है। इसी गुण के कारण परमात्मा का नाम दयालु है। आगे लिखते हैं द्योर भावो द्वाभ द्वाभ्यामितं स्वादिता द्वितम वा सैव तदेव वा द्वैतम न विद्यते दैवतम द्वितीयश्वर भावो यस्मिन् तद द्वैतम, अर्थात सजातीय विजातीय सर्वगत भेद शून्य ब्रह्मा। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इस दुनिया के लोग इसी सिद्धांत के अंदर गड़बड़ करते हैं। आदि शंकराचार्य इन्होंने भी इसी सिद्धांत को ना समझने के कारण या समझते हुए भी गलत सिद्धांत दे दिया गया, जिसके कारण आज तक हमारी आर्य जाति भटक रही है। इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। लिखते हैं दो का होना व दोनों से युक्त होना वह द्विता या वह द्वित अथवा द्वैत से रहित है। ये परमात्मा के लिए लिखा है। पहले यहाँ पर लिखा है सजातीय विजातीय स्वैगत, तीन तरह से होता है। क्या भेद? तो कहते हैं सजातीय विजातीय और स्वैगत भेद शून्य, अर्थात इन तीन तरह का जो भेद है उससे रहित है। कौन? ब्रह्म अर्थात परमात्मा। परमात्मा सजातीय विजातीय और स्वैगत भेद से शून्य है। अब इसका यहाँ पर सरल किया है ऋषि ने। कहते हैं दो का होना, दोनों से युक्त होना वह द्विता। तो द्विता किसको कहते हैं? कि कोई चीज दो है या दो से युक्त है, अर्थात दो है और दोनों से संयुक्त है, अलग अलग भी नहीं है तो एक है परंतु उसमें दो हैं। तो दो का होना और वह दोनों से युक्त होना वह द्विता द्वित अथवा द्वैत, ये तीन शब्द हैं, तीनों का एक ही अर्थ है, द्विता द्वित और द्वैत से रहित है। अर्थात ब्रह्म कैसा है, परमात्मा कैसा है? ना तो वो दो है, ना दो से संयुक्त है, इसीलिए ना द्विता है, ना द्वित है, ना द्वैत है, इससे रहित है। अब आगे उदाहरण देते हैं सजातीय। अब यहाँ पर तीन शब्द जो प्रयोग किए गए थे ऊपर, सजातीय विजातीय और स्वैगत। तो सजातीय कैसे होता है? सजातीय होता है जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, अर्थात एक मनुष्य है, एक पुरुष है, उसके साथ एक दूसरा मनुष्य है, तो ये दोनों क्या हो गए? एक ही जाति के हो गए। और एक ही जाति के कितने व्यक्ति हो गए? दो व्यक्ति हो गए, तो इसको कहते हैं सजातीय। तो ये हो गया सजातीय, अर्थात जैसे एक मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, तो ये है सजातीय। दूसरा कहते हैं विजातीय। विजातीय कैसे होता है? जैसे एक मनुष्य से भिन्न जाति वाला वृक्ष पाषाण आदि, अर्थात एक तो मनुष्य है और दूसरा मनुष्य से भिन्न है, अर्थात दो वस्तुएं। पहले में दो वस्तुएं थी पर दोनों कैसी थी? एक ही जाति की थी, अर्थात मनुष्य थे दो, तो उसको कहते हैं सजातीय। और यह क्या है? विजातीय, अर्थात एक तो मनुष्य है और दूसरा या तो वृक्ष है या पाषाण है या कोई और जड़ पदार्थ है, तो उसको क्या कहेंगे? विजातीय। वहां पर भी दो हैं, सजातीय भी दो हो गए, विजातीय भी दो हो गए। और फिर कहते हैं स्वैगत, अर्थात अपने अंतर्गत, अर्थात व्यक्ति एक ही है परंतु उसके अंतर्गत क्या है? जैसे शरीर में आंख नाक कान आदि अवयवों का भेद है, तो इस तरह कि वहां पर दो व्यक्ति एक ही जाति के, दूसरी बार दो चीजें हैं जो अलग अलग जाति की है वो भी दो, और एक और तीसरा क्या होता है कि एक ही है, उस एक के अंदर अनेक अवयव हैं, अनेक अंग हैं, जैसे आंख नाक कान, एक ही शरीर के अंदर सारे अंग हो गए, तो कहते हैं ये क्या हो गया? ये अवयवों के भेद हैं, अर्थात आंख नाक कान सब अलग अलग अवयव हैं, अलग अलग पदार्थ हैं। तो फिर कहते हैं वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर, अब ईश्वर की बात करते हैं, ये उदाहरण ऊपर दिया था, वैसे दूसरा स्वजातीय ईश्वर, अर्थात जैसा ईश्वर है वैसा ही उसकी जाति का दूसरा ईश्वर, तो वो क्या हो गया? सजातीय ईश्वर। और फिर लिखता है विजातीय ईश्वर, अर्थात एक ईश्वर
और एक ईश्वर से दूसरी जाति का ईश्वर, दो। और फिर कहते हैं अपने आत्मा में तत्वांतर वस्तुओं से रहित, अर्थात परमात्मा कैसा है, फिर ऐसा भी नहीं है कि एक ही परमात्मा है और उसके अवयव अलग अलग हैं, जैसे आंख नाक कान आदि अलग अलग उसके अंग हों। इन सब चीजों से, तत्वांतर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है। तो परमेश्वर कैसा है, एक परमेश्वर है, ना तो इसके सजातीय कोई दूसरा, ना कोई विजातीय दूसरा, और ना ही एक ईश्वर के अंदर अलग अलग भाग हैं, अलग अलग अवयव हैं, ऐसा भी नहीं है। परमात्मा कैसा है, वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है। इससे परमात्मा का नाम अद्वैत है। यह अद्वैत शब्द ने ही सारी की सारी गड़बड़ की है, क्योंकि यह अद्वैत शब्द हमारे ग्रंथों में आया है और इस अद्वैत का अर्थ ना समझने के कारण अनेक प्रकार के सिद्धांत बना दिए गए। तो अद्वैत का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया कि इस संसार के अंदर ईश्वर को अद्वैत कहते हैं, और अद्वैत का अर्थ है कि ईश्वर जैसा कोई दूसरा ईश्वर नहीं, ईश्वर के समान दूसरी जाति का कोई ईश्वर नहीं, और तीसरी बात कि ईश्वर एक है, उसमें कोई अन्य भाग नहीं, अर्थात ईश्वर के कहीं अंग प्रत्यंग नहीं है, और इसीलिए ईश्वर का नाम क्या है, अद्वैत। अद्वैत का अर्थ होता है दूसरा ना होना, और इसी को, ये चीज भी आगे सत्यार्थ प्रकाश के अंदर आएगी, ऋषि ने इसके ऊपर बड़ी लंबी चर्चा की है उसके अंदर। तो अद्वैत का अर्थ क्या होता है, दूसरा ना होना। और इन लोगों ने क्या बना दिया कि संसार के अंदर ईश्वर को छोड़कर अन्य कोई पदार्थ नहीं है, अर्थात ना परमात्मा के अलावा ना तो आत्माएं हैं जिनको हम अलग सत्ता मानते हैं, और ना ही जड़ जगत अर्थात जिसको सत्व रज तम के नाम से हम प्रकृति मानते हैं, वो भी नहीं है। अर्थात संसार के अंदर एक ही पदार्थ है जो ब्रह्म है, सत्य है और ईश्वर है, उसी को एक मानते हैं। और कारण क्या देते हैं कि परमात्मा का वेदों के अंदर लिखा है अद्वैत है, अर्थात दूसरा कुछ और है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर ऋषि ने इसकी पूरी पूरी व्याख्या की है कि परमात्मा के अतिरिक्त संसार में दो पदार्थ और भी हैं, अर्थात आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, तीन पदार्थ अनादि हैं, अनंत हैं। परंतु इस अद्वैत की परिभाषा गलत करने के कारण हमने परमात्मा को अलग अलग रूपों में देख लिया। आगे लिखते हैं, गुणयन्ते चेते गुणा वा येर गुणयन्ति ते गुणा यो गुणेभ्यो निर्गतः स निर्गुण ईश्वर। अर्थात लिखते हैं जितने सत्व रज तम रूप रस स्पर्श गंध आदि जड़ के गुण, तो ये सारे जड़ के गुण रखे हैं। ये तो सत्व रज तम तीन प्रकृति के यहाँ पर तत्व दिए, और उसके बाद रूप रस गंध आदि ये क्या है, जड़ के गुण हैं। और फिर कहते हैं अविद्या, अल्पज्यता, राग द्वेष और अविद्या आदि क्लेश जीव के गुण हैं। अर्थात पहले तो दिए जड़ पदार्थों के गुण, और उसके बाद अविद्या, अल्पज्यता, राग द्वेष और अविद्या आदि क्लेश जीव के गुण, उनसे जो पृथक है, अर्थात जिसके अंदर ना तो जड़ के गुण हैं, ना ना जीव के गुण हैं, जो उनसे जो पृथक है, इनमें अशब्द, अशब्दम, स्पर्शम, अरूपम, अव्यम इत्यादि उपनिषदों के प्रमाण हैं, जो शब्द स्पर्श रूप आदि गुण रहित हैं। इससे परमात्मा का नाम निर्गुण है। ये निर्गुण और सगुण, इन दो शब्दों में भी बहुत बड़ी गड़बड़ ये लोग, पौराणिक लोग करते हैं। तो यहाँ पर ऋषि ने इसलिए निर्गुण की भी यहाँ पर कहा है कि निर्गुण क्या है, कि परमात्मा के अंदर जो जो गुण नहीं है। कौन से गुण नहीं है, जड़ जड़ पदार्थों के जो गुण हैं वो ईश्वर में नहीं है, और जीवों के कुछ गुण ईश्वर में नहीं है। उनकी व्याख्या भी ऋषि ने कहा है, कौन कौन से, अविद्या, अल्पज्यता, राग द्वेष अविद्या आदि क्लेश जो जीव के गुण हैं और ईश्वर में नहीं है। परंतु देखो ईश्वर के अंदर और जीव के अंदर चेतनता के गुण समान है, उसकी चर्चा ऋषि आगे करेंगे। तो वो नहीं, जो जो गुण ईश्वर में नहीं है, किसके, जड़ के और जीव के,
उनके ना होने के कारण परमात्मा का नाम क्या है? निर्गुण है। अर्थात इन गुणों से परमात्मा रहित है। और आगे लिखेंगे, यो गुण ही सहवर्तते सहगुण, जो सबका ज्ञान सर्व सुख पवित्रता अनंत बल आदि गुणों से युक्त है, इसलिए परमेश्वर का नाम सगुण है। तो अर्थात जो जो गुण परमात्मा में है उनकी कुछ की चर्चा ऋषि ने की है। कौन से गुण? सबका ज्ञान, सर्व सुख पवित्रता अनंत बल आदि गुणों से युक्त है, इसीलिए परमात्मा क्या हो गया? सगुण हो गया। आगे लिखते हैं, जैसे पृथ्वी गंध आदि गुणों से सगुण। अब दोनों की बात यहाँ पर ऋषि कर रहे हैं। सगुण और निर्गुण क्या होता है उसका अंतर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सगुण और निर्गुण होता क्या है। तो लिखते हैं कि जैसे, अब उदाहरण दिया है, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? जड़ वस्तु, और उसका गुण क्या है? गंध। तो कहते हैं जैसे पृथ्वी गंध आदि गुणों से सगुण और इच्छा आदि गुणों से रहित होने से निर्गुण है। तो पृथ्वी का उदाहरण लिया है कि पृथ्वी के अंदर गंध आदि गुण है, तो इस गुण के कारण पृथ्वी क्या हो गई? सगुण हो गई। और पृथ्वी के अंदर क्या चीज नहीं है? इच्छा आदि गुण नहीं है। ये क्योंकि इच्छा आदि गुण किसके हैं? आत्मा के हैं, और पृथ्वी में नहीं है। ना होने के कारण क्या हुआ? पृथ्वी निर्गुण हो गई। अर्थात पृथ्वी में जिन गुणों के कारण, जो गुण उसमें है उनके कारण सगुण, और जो गुण नहीं है उसके कारण निर्गुण। अब आगे लिखते हैं फिर दूसरा उदाहरण, वैसे जगत और जीव के गुणों से पृथक होने से। आप परमात्मा की बात करते हैं कि जो जगत और जीव के गुणों से पृथक है परमात्मा, तो जो गुण परमात्मा में नहीं है, किसके? जीव के और जड़ जगत के, उनके ना होने से, पृथक होने से निर्गुण, और सर्वज्ञ आदि गुणों से सहित होने से सगुण है। अर्थात जो जो गुण परमात्मा में नहीं है उनके कारण से परमात्मा निर्गुण, और जो जो गुण परमात्मा में है उनके कारण से परमात्मा निर्गुण, सगुण। आगे लिखते हैं, अर्थात ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक हो। अर्थात संसार के अंदर सभी पदार्थ कैसे हैं? सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। जैसे चेतन के गुणों से पृथक होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण, वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निर्गुण और इच्छा आदि अपने गुणों से सहित होने से सगुण। ऐसा ही परमेश्वर में भी समझना चाहिए। तो ये क्या है? निर्गुण और सगुण की इतनी परिभाषा ऋषि ने किस लिए दी कि ये पौराणिक जगत के अंदर परमात्मा को निर्गुण भी मानते हैं और सगुण भी मानते हैं। और यहाँ पर भी ऋषि ने कहा है कि परमात्मा निर्गुण भी है और सगुण भी है, परंतु गड़बड़ कहाँ पर है? वो लोग कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण है, परंतु जब वह जन्म लेता है तो वो सगुण हो जाता है। जब हम परमात्मा के अवतार की पूजा करते हैं तो उसको सगुण पूजा, और जब परमात्मा के निराकार की पूजा करते हैं तो वो निर्गुण पूजा कहलाती है। परंतु ऋषि ने इसलिए उसको यहाँ पर स्पष्ट किया है कि परमात्मा को सगुण और निर्गुण किस लिए कहते हैं कि परमात्मा में जो गुण है उनके कारण वह सगुण, और जो गुण नहीं है उनके कारण परमात्मा निर्गुण कहलाता है। और साथ साथ में एक सिद्धांत और भी दे दिया कि केवल परमात्मा नहीं, ये जीव आत्मा भी अपने गुणों के कारण सगुण, और जो गुण उसमें नहीं है, पर जीव में कौन सा गुण नहीं है? जीव के अंदर जैसे जड़ता का गुण नहीं है, तो उस गुण के ना होने के कारण वह निर्गुण। और ऐसे ही कहते हैं जितने भी ये जड़ पदार्थ हैं इनके अंदर जो गुण है उनके कारण वो सगुण, और जो गुण नहीं है उनके कारण वो निर्गुण कहलाते हैं। और इतना बताने के बाद ऋषि यहाँ पर अंतिम में कहते हैं कि संसार के सभी पदार्थ सगुण और निर्गुण हैं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ के अंदर कोई ना कोई गुण है और कोई ना कोई गुण उनके अंदर नहीं है। इसलिए सभी पदार्थ निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। आगे लिखते हैं, 1-2 मिनट का और रखते हैं।
आगे लिखते हैं अंतर्यंतुम नियंतुम शीलम यस्य है स्वयं अंतर्यामी, जो सब प्राणी और अप्राणी जगत के भीतर व्यापक होके सबका नियम करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है। इस इस अंत माइक है उसके लिए लिखते हैं कि जो सब प्राणी और अप्राणी रूप जगत के भीतर व्यापक होके, अर्थात परमात्मा कैसा है, जितना भी चेतन जगत है उसके अंदर और जितना भी जड़ जगत है उसके अंदर व्यापक है, सबके अंदर समाया हुआ है। और उसके बाद व्यापक होने के बाद एक और लिखा है कि सबका नियमन करता है, अर्थात इस संसार के अंदर ये पूरा जड़ और चेतन जगत जो व्यवहार कर रहा है वो किसके नियम से चलता है, परमात्मा के नियम से चलता है, अर्थात परमात्मा का नियंत्रण है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है। अंतर्यामी अर्थात सबके अंदर व्यापक है, सब कुछ जानने वाला है। और एक की व्याख्या और करते हैं, यो धर्मे राजते स धर्म राजा, जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम धर्मराज है। अर्थात परमात्मा का क्या गुण है कि धर्म ही में प्रकाशमान, अर्थात परमात्मा के सारे कार्य कैसे हैं, धर्म के हैं और अधर्म से रहित हैं, अर्थात परमात्मा के सारे कार्य सत्य सत्य है और अधर्म से रहित हैं। धर्म ही का प्रकाश करता है, प्रकाश करना अर्थात ज्ञान देना। परमात्मा सारा ज्ञान कैसे देता है, धर्म का ज्ञान देता है, अधर्म का नहीं। इसीलिए उस परमेश्वर का नाम धर्मराज है। और जबकि धर्मराज हम किसको मानते हैं, मृत्यु के पश्चात जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा करता है उसको धर्मराज कहते हैं। आज के स्वाध्याय का यहीं पर विराम करते हैं। मंत्र पाठ के बाद आपकी कोई शंका हो, आपका कोई विचार हो तो आप रख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमस्ते जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।